हेलो डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी में पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइंस। इन्हीं गाइडलाइंस के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि कौन सी गाइडलाइंस जारी की है, ठीक है। और उसमें सबसे प्रमुख गाइडलाइन जो है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, जिसके लिए हम सभी को सचेत भी रहना है, जितने भी चुनाव लड़ने वाले लोग हैं और हम सभी जो वोटर लोग हैं और गांव के लोग जिम्मेदार लोग हैं, उनको भी इस पे सचेत रहने की मतलब एक तरह से जिम्मेदारी है कि वो भी इस चीज़ को, इस गाइडलाइन को समझें, देखें और अपने प्रधान को, अपने कैंडिडेट को या अपने गांव के जो लोग चुनाव में आ रहे हैं उनको जो है इस गाइडलाइंस पे चलने के लिए मजबूर कर सकें, ठीक है। तो आइए समझते हैं और बात करते हैं आगे। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने एक वीडियो दिया है, उसमें मैंने ये बताया है कि आरक्षण सूची किस तरह से लागू होती है और सीटें किस तरह से डिसाइड होती हैं, ठीक है। तो अगर उस वीडियो को आपको देखना है तो आप वीडियो की लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, चैनल के पेज पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को हम पूरा करते हैं। और बहुत ही शानदार जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं, जो एक चुनाव लड़ने वाले को भी समझनी चाहिए और उस पे सचेत रहने की आवश्यकता है। और जो गांव के लोग हैं, जो जो एक तरह से कह लें कि आम जनता है, जो वोट करने वाली जनता है, वो भी, उसके लिए भी ये जो है और ये जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है। और साथ में जो विपरीत, यानी एक कैंडिडेट का जो विपरीत कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है उसके अगेंस्ट में, उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि वो अपने से सामने वाले की एक एक छोटे छोटे बातों की जानकारी रखे और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने की उसके पास एक कहीं ना कहीं क्लू मिल जाए, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कि ये गाइडलाइंस क्या है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और शुरू होने वाली का मतलब ये नहीं है कि अभी हुई नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ठीक है। और ये अपने अंतिम पोजीशन पर है, बस जो चीज़ें हैं वो बस खुल के सामने आने ही वाली हैं, ठीक है। प्रधानी चुनाव के लिए लोग सक्रिय होकर तैयारी करने लगे हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि जो प्रधानी चुनाव लड़ने वाले हैं वो लोग अपनी सक्रियता किस तरह से दिखा रहे हैं, ठीक है। प्रधान पद से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख से लेकर वार्ड मेंबर तक के प्रत्याशियों की चुनाव खर्च को लेकर चिंता बढ़ गई है। जो भी चिंताएं हैं वो किस बात को लेकर बढ़ गई हैं, ये जो खर्चे हैं इन बात को लेकर के, और इसके बारे में ही गाइडलाइन में कुछ चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो ब्लॉक प्रमुख से लेकर वार्ड मेंबर तक के प्रत्याशियों की चुनाव खर्च को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस बार निर्वाचन आयोग ने कई बंदिशें लगा दी हैं। क्या कर दी हैं? कई बंदिशें लगा दी हैं, ठीक है। तो कौन सी बंदिशें हैं? जिला निर्वाचन विभाग को निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, ठीक है। यानी अभी जिला निर्वाचन विभाग जो है उसको, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, इसने क्या किया है, गाइडलाइन जारी की है, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे, ये अपने तहसील और ब्लॉक को जारी करेंगे और वो लोग इसको लागू करेंगे, ठीक है। चुनाव से पहले ही प्रधान से लेकर अन्य पदों तक के दावेदारों की चिंता बढ़ा दी है। और ये निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइन है, इसने सबकी चिंता बढ़ा दी है। कैसे बढ़ा दी है? पंचायत चुनाव का नाम जितना छोटा है उतना ही चुनाव का हिस्सा बड़ा है, यानी ये बड़ा चुनाव है और खर्चा भी इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अब आयोग क्या कर रहा है, मगर आयोग ने अभी से खर्चा की गाइडलाइन जारी कर दी है, जिससे खर्चे कम हों। इस बार क्या होगा, इस बार चुनावी खर्चा बहुत कम कर दिया है। इस बार प्रधान पद को 30,000 रुपये सिर्फ खर्च करने की अनुमति है। ध्यान दीजिए, 30,000 रुपये। अगर ये कैंडिडेट इससे ज़्यादा खर्च करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है, उसको जवाब देना पड़ेगा, कोर्ट में जाकर के जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। वहीं बीडीसी सदस्य के लिए 25,000, वार्ड मेंबर 5,000, जिला पंचायत सदस्य के लिए 75,000, ब्लॉक प्रमुख को 75,000 और जिला पंचायत अध्यक्ष पद को 2 लाख खर्च करने की अनुमति
है, ठीक है। इससे ज़्यादा की अनुमति किसी को नहीं है। कुर्सी से लेकर चम्मच तक का देना होगा हिसाब, यानी कोई छोटे से छोटे खर्च से लेकर के बड़े से बड़ा खर्च का हिसाब उन्हें देना पड़ेगा, ठीक है। चाहे कोई छोटा से छोटा खर्च हो या कोई बड़ा से बड़ा खर्च हो, सबका हिसाब देना पड़ेगा। पंचायत चुनाव में वार्ड मेंबर से लेकर जिला पंचायत तक का चुनाव होने वाला है। ये जो पंचायत चुनाव है, इसमें क्या क्या चुनाव होंगे? वार्ड मेंबर होंगे, बीडीसी होंगे, प्रधानी का चुनाव होगा, जिला पंचायत का चुनाव होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, और उसके बाद ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव होगा। यानी ये बहुत बड़ा चुनावों की एक लिस्ट है, कहीं ना कहीं इसमें चुनाव की एक सीरीज़ है, ये चुनाव नहीं है। इसमें चुनावी खर्चा की सीमा तय कर दी है, जिसमें चाहे प्रधान पद प्रत्याशी हो या फिर वार्ड मेंबर, बीडीसी सदस्य, ब्लॉक प्रमुख सहित कोई भी पद हो, जिसमें चुनाव के दौरान इस्तेमाल होने वाली चम्मच से लेकर कुर्सी और दरी तक का हिसाब किताब देना ही पड़ेगा, ठीक है, देना पड़ेगा। और अगर किसी के ऊपर ये ऐसी जानकारी मिलती है कि ये ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तब तो उनको और भी झेलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कि अभी समस्याएं क्या आएंगी। कागजों से बाहर चलेंगे प्रधान जी के भंडारे। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो प्रधान जी लोग हैं, उन्हें अपने भंडारों को अपने खर्चों में नहीं जोड़ना होगा। अगर वो अपने भंडारे को अपने खर्च में जोड़ देंगे तो खर्चा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आइए कैसे ये भंडारे बाहर चलेंगे, इसको देखते हैं, ठीक है। क्या होगा कि प्रधानों को अपने वोटरों को लुभाने के लिए भंडारा कागजों से हटाकर कराना पड़ेगा। भंडारा का मतलब समझते हैं ना, जो भोजन करवाया जाता है लोगों को, गांव भर के लोगों को दारू मुर्गा ये सब चलवाते हैं ना, तो ये सब कम करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, और अगर इस पे सामने वाला कोई एक्शन लेता है, चाहे वो गांव का कोई एक छोटा सा अदना सा बच्चा ही क्यों ना हो, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। अगर चुनाव में रकम शामिल कर ली गई तो सीमा से बाहर खर्चा पहुंच जाएगा और प्रधान जी को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। विरोधी इसी ताक में रहेंगे और शिकवा शिकायतें बढ़ेंगी। याद रखिए कि इस बार इस मैटर को लेकर के शिकायतें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। इस बार प्रधान जी 30,000 रुपये में कैसे जाम छलकवाएंगे, ये बात बहुत समझने वाली है, ठीक है। ये बात बहुत चैलेंजिंग है अपने आप में प्रधान जी के लिए भी, ठीक है। जाम छलकवाने के लिए प्रधान जी को चिंता रहेगी कि तय सीमा के से ज़्यादा ना पहुंच जाए, मगर हर बार पंचायत के चुनाव में शराब जमकर छलकती है, मगर इस बार कैसे छलकेगी, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और यहीं पे बीच में डॉक्टर प्रमेंद्र सिंह पटेल, जो कि सहायक चुनाव अधिकारी हैं, पंचायत चुनाव के सहायक चुनाव अधिकारी हैं, बताते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुनावी खर्चा की सीमा लागू कर दी गई है, ठीक है। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूं कि पंचायत चुनाव की खर्चे की सीमा लागू कर दी गई है। इससे क्या होगा, सीमा से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे। अगर ज़्यादा खर्च करते हैं तो लिखित जवाब के साथ साथ खर्च का हिसाब देना पड़ेगा। नामांकन के दौरान आरओ प्रत्याशी को जानकारी देंगे, ठीक है। जो आरओ होंगे वो नामांकन के दौरान प्रत्याशी को ये जानकारी देंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रत्याशी को इस चीज़ की जानकारी, प्रत्याशी जो खर्च करेंगे इसकी जानकारी आरओ खुद ही लेंगे कि वो कितना खर्च किए हैं। और फिर अगर कोई एक्शन लेता है, कोई किसी तरह की शिकायत करता है कि इनके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, उन पे जांच लग सकती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये जो नई गाइडलाइन आई है, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन करके सामने आई है। और खर्चे भी आप सभी लोगों को मैं भी अपने तरफ से कहना चाहता हूं, जो कैंडिडेट हैं, कि खर्चे आप कम से कम करें। आप अच्छे कार्यों को लेकर के, अपने विकास कार्यों को लेकर के और नई नई योजनाओं को लेकर के गांव वालों के सामने जाइए। और अगर आप पहले प्रधान रह चुके हैं और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपने जो भी अच्छा किया है उसकी आप सराहना करते हुए, और जो आप नहीं कर पाए हैं या जो आपसे गलत हो गया है उसको एक तरह से उसके लिए माफ़ी मांगते हुए आप जनता के समक्ष अपने बातों को रखिए। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से आप अवसर मांगिए कि जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारा जाएगा, और जो अच्छा किया गया है उसकी आप अपने आप उसके बारे में आप उस पर हाईलाइट अपना दे सकते हैं कि हाँ, हमने ये काम किया है। और कहीं ना कहीं कोई भी जब पंचायत चुनाव में आता है और एक बार प्रधान बनता है, तो वो
बहुत सारे अच्छे काम भी करता है, ऐसा नहीं है कि वो गलत काम ही करता है या केवल पैसे ही लूटता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने अच्छे काम भी करता है, तो उस अच्छे काम को वो अगर बताएंगे तो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, और क्या आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए पंचायत चुनाव को लेकर खासकर। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।